हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज जो सम हम करने वाले टीवाई बीकॉम दिसंबर 2023 का सम करने वाले एटी के टी में आया था। क्लियर है? अब तक हमने 8 सम कर दिए, हमारा 9वां सम है। सबसे पहले बोला क्या क्या बेटा, आदि लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹1,02,000 किसको करेगा बेटा? एक्सपोर्ट कर रहा है बेटा, एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब हम सामान को क्या कर रहे हैं बेटा? सेल्स कर रहे हैं। क्लियर है? किसको करेंगे बेटा? हिंडरबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए को हमने क्या किया है? सामान सेल किया है। कभी किया है सर? 1 सितंबर 2022 को किया है। ये जो रेड पेन से लिखा है ऑलरेडी मैं आपके यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है। और यहाँ पर 1 सितंबर 2022 को रेट कितना था? यहाँ पर 79 था। क्लियर है? उसके बाद पेमेंट रिसीव एज फॉलो। सबसे पहले 12 सितंबर को हमने 1 सितंबर को सामान सेल किया, 12 सितंबर को पेमेंट रिसीव हुआ, तब रेट कितना है? 79.50। उसके बाद 27 सितंबर को रेट कितना हो गया? 79, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर 9 नवंबर को 80 हो गया, यहाँ पर मैं सब कुछ लिखा। और 31 मार्च को रेट कितना है सर? 79.50। याद रखना यहाँ पर ईयर अपना एंड होता है। और 5 अप्रैल और 20 में ये यहाँ पर रेट हमने दे दिया गया। मतलब इन दोनों के बीच में याद रखना बेटा, कभी भी 31 मार्च को ईयर क्या होने वाला? एंड होने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए लिख के रखता हूँ, ये 31 मार्च को यहाँ पर क्या होगा? एंड होगा। 31 मार्च बीच में आ जाएगा और उस दिन रेट है 79.50 यहाँ पर दिया गया है। आदि लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, पास जर्नल एंट्री and prepare foreign exchange fluctuation account in the books of Adi Limited as on 31st, मतलब 22-23 और 23-24। तो सर देखो बहुत बड़ा सम है। इस सम को करना कैसे, आपको सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आप वीडियो देखना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस सम को लिखने का तरीका भी अच्छा है क्योंकि एग्जाम में बेटा 20 मार्क के लिए आया था। 20 मार्क के लिए आया सम था। करना कैसे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले सर एक्सपोर्ट करेंगे बेटा। कौन किसको करे? एक्सपोर्ट मतलब सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे बेटा? 2022। तो यहाँ पर लिखो सर 2022। क्या आ जाएगा सर? 1 सितंबर हम क्या करेंगे सर? एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे? सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे बेटा? यहाँ पर कहाँ गया? हिंडनबर्ग ट्रेडर्स, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए को हम क्या करेंगे? सामान क्या करेंगे? सेल करेंगे। नरेशन क्या आएगा? बिंग गुड्स क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। यहां पर आएगा गुड एक्सपोर्ट डॉलर। कितने का डॉलर का कर रहे हैं सर? 1 लाख का। और यहां पर लिखो ट्रांसलेटेड $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 79 हो गया। क्लियर है? $1 का रेट कितना हो गया सर? 79 पे हम क्या करें? 1 सितंबर को कर रहे थे। और कितने का सामान? 79। तो यहाँ पर देखो तो कितने का सर? 79। उसके पीछे कितना लगा दो सर? सब 0 लगा दो। मतलब 79 लाख का हम सामान क्या करेंगे सर? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? 79 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 79, 79 उसके पीछे क्या करो? 5 0 क्या करो? लगा दो। हमने इतने का सामान क्या किया सर? सेल किया। क्लियर है बेटा? ये सेल्स किया। अभी पैसा रिसीव होने वाला है। अभी जहाँ जहाँ पैसा रिसीव होने वाला है इधर देखो। अभी याद रखना ये जो मेन है ना 79, हमने कितने में सामान? 79। याद रखना हिंडनबर्ग डेबिट कितने से किया? 79। तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 79 से ही होगा। अभी देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर आ जाते। पैसा रिसीव हो रहा है बेटा 12 सितंबर को। अपने पास क्या आ रहा है सर? $10,000 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 12 सितंबर, तो इधर मैं लिखता हूँ 12 सितंबर, 12 सितंबर को अपने पास पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर? बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट टू। ज्यादा पैसा आ रहा है कि कम बेटा? हमने बेचा कितने में था? हमने सेल किया था सर 79। पैसा कितना आ रहा है? 79.50 पैसा आ रहा है। क्लियर है? तो पैसा ज्यादा आ रहा है बेटा। और टू किसके पास से पैसा आ रहा है बेटा? हिंडनबर्ग ट्रेडर्स
ऑफ यूएसए अकाउंट्स का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर कितने से, देखो पैसा कितना आ रहा है, याद रखना हमने सेल कौन से भाव में किया था, ये रहा 79, तो ये सब में बेटा याद रखना हमने सेल 79 के भाव में किया था। तो ये जो सेल किया था, तो ये जो हिंडनबर्ग क्रेडिट टू, सारे ट्रांजेक्शन में टू हिंडनबर्ग ऑफ यूएसए जो भी है वो क्रेडिट 79 से ही होगा। तो ये जो क्रेडिट कितने से करना है, कितना पैसा आ रहा था सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 79, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 79, तो क्रेडिट होगा सर यहाँ पर 7,90,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अपन पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है 79.50, क्लियर है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 79.50 मतलब पैसा कितना आ रहा है 7,95,000 रुपीज़ आ रहा है। मतलब यहाँ पर 79 मतलब 5,000 रुपया ज़्यादा आ रहा है। तो इसको नाम किसका आएगा, टू अपने को क्या आ जाएगा, FEF। मैं पहली बार क्या लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों का कंबाइन एंट्री पास कर। लास्ट टाइम कैसा किया था, बैंक अकाउंट हम ऐसा लिखते हैं, बैंक अकाउंट टू हिंडनबर्ग, फिर प्रॉफिट हो रहा है तो FEF क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आता है, हिंडनबर्ग। तो अभी यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन साथ में, हालांकि पहला बार पर करोगे तो आपको ऐसा ठीक ऐसा लगेगा, वरना आगे का एंट्री में ठीक लगे। बिंग यहाँ पर आएगा पेमेंट रिसीव, बस खत्म। बिंग पेमेंट क्या हो रहा है सर, अपने पास रिसीव हो रहा है। अभी देखो अपने को क्या बनाना था, FEF अकाउंट, FEF कितना है, क्रेडिट है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना है सर, क्रेडिट है। कितने से है सर, 5,000 से, तो इधर आ जाएगा 5,000। ईयर क्या दिया है सर, 2022, तो यहाँ पर आ जाएगा 2022। क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर कौन सा सितंबर आ जाएगा सर, ये 12 सितंबर, तो यहाँ पर आएगा 12 सितंबर। सर अभी इसमें नाम किसका लिखना है बेटा, FEF में कंपलसरी नाम रहेगा बेटा हिंडनबर्ग। किसका नाम रहेगा, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स का क्या रहेगा, नाम रहेगा, ट्रेडर्स अकाउंट्स का नाम। कंपलसरी किस में नाम रहेगा, हिंडनबर्ग से आएगा बेटा। FEF में नाम किसका रहता है, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स का नाम रहेगा। अगर इसकी में अगर दोनों एंट्री आगे वाले जो आपने 1 से लेकर 8 तक लेक्चर देखे रहेंगे, वहाँ पर मैंने आपको कराया था। अगर इसकी 2 एंट्री पास करनी होती तो मैं कैसे पास करता। पहला एंट्री क्या होता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री, आप सभी को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट 7,95,000। टू पैसा किसके पास आ रहा है सर, हिंडनबर्ग अकाउंट 7,95,000, ये हमने पास किया था, पैसा आ रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो FEF कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, हिंडनबर्ग लिमिटेड अकाउंट का नाम। कितना प्रॉफिट हो रहा है 5,000, कितना प्रॉफिट हो रहा है 5,000, तो FEF की तरह क्रेडिट, तो FEF की क्रेडिट साइड नाम किसका आएगा भाई, हिंडनबर्ग का नाम। ये हमने दो जो प्रीवियस सेशन में ऐसा एंट्री, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, क्लियर है। इन दोनों को एंट्री को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन करके यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है, क्लियर है बेटा, डन। तो ये यहाँ पर हो गया बेटा, चलो डन, आगे बढ़ू। ये इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम है नहीं। आगे बेटा सेकेंड एंट्री, पैसा वापिस से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये हो गया 12 सितंबर। अभी आएंगे वापिस से, पैसा कभी रिसीव हो रहा है, आगे देखो 27 सितंबर को 12,000, रेट कितना है सर 79, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर है। 27 सितंबर को पैसा रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंट्री है बेटा, तो बुक एग्जामिनर भी समझता है किसका नाम पैसा आ रहा है, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ USA अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेमेंट रिसीव, बिंग पेमेंट क्या हो रहा है सर, रिसीव हो रहा है, क्लियर है, डन। सर कितना पैसा आएगा बेटा, इधर देखो कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 79। क्यों सर 79, जितने भाव में खरीदा था उतना ही पैसा पे करे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। कितना आ जाएगा सर, 9,48,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बेटा कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, मतलब FEF अकाउंट में कुछ भी आने वाला नहीं है, क्लियर है, डन। ये अपना क्या हो गया, एक और 27 सितंबर का भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 27 के बाद क्या आ गया सर, 9 नवंबर, कितने का सर, 18,000 का। याद रखना खरीदा कितने बेटा, हमने सेल, हमने सामान बेचा था 79 के भाव में सेल किया था, पैसा 80 के भाव में आ रहा है, मजे ही मजे।
क्लियर है, मतलब 1 रुपये का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाओ 18,000 कभी आ रहा है सर अपने पास, ये 9 नवंबर, तो यहाँ पर आएगा 9 नवंबर। पैसा रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, बेटा याद रखना टू हिंडनबर्ग अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए अकाउंट्स क्रेडिट 79 से ही होगा। क्लियर है, पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 80 के हिसाब से पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब सर 14,40,000 पैसा रिसीव हो रहा है। पर याद रखना हिंडनबर्ग अकाउंट क्रेडिट 79 से ही होगा, मतलब 18,000 मल्टीप्लाई बाय 79 करो सर, कितना आ गया सर, 14,22,000 आ गया। मतलब डिफरेंस कितने का आया सर, 18,000 का आया, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 18,000 के सामने। टू किसका नाम आएगा सर, बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ FEF, आप पूरा लिखना एग्जाम में तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ FEF, शॉर्ट फॉर्म। नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेमेंट क्या हो गया सर, रिसीव होगा। क्लियर है, चलो FEF किधर है, क्रेडिट 18,000, तो FEF अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये बाय किसका नाम आ जाएगा, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स यूएसए। आप ऐसा लिखना मत, पूरा लिखना। क्लियर है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ पर आएगा 9 नवंबर का डेट यहाँ पर आ गया। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं वापिस से 13 दिसंबर को, अभी उल्टा हो रहा है। 79 में खरीदा था, पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है सर, 79 में बेचा, पेमेंट 78.75, मतलब अपने को पैसा क्या हो रहा है, कम रिसीव हो रहा है, तो अपने को लॉस होगा। 13 दिसंबर, तो यहाँ पर आ जाओ सर 13 दिसंबर, तो यहाँ पर आ जाओ सर 13 दिसंबर। पैसा की बारी आई तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि एक और डेबिट आएगा ना, लॉस हो रहा है। हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए अकाउंट्स, याद रखना कितना पैसा रिसीव हो रहा है सर, ये रहा 78.75 मल्टीप्लाई बाय कितने का, 12,000 का। अरे यार क्या आ गया, 78.75 मल्टीप्लाई बाय 12,000, कितना पैसा रिसीव हो रहा है सर, 9,45,000 रिसीव हो रहा है। जबकि हिंडनबर्ग कितना हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 79, 9,48,000 होगा। मतलब कितने का डिफरेंस आएगा सर, 3,000 का इधर क्या आ जाएगा डिफरेंस, 45, 46, 47, 48, क्योंकि दोनों साइड का क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, तो यहाँ पर 3,000 का डिफरेंस आएगा। उसको आप पूरा लिखना बेटा, अभी बता रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आप पूरा लिखना, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं शॉर्ट में लिखा। बिंग नरेशन ऐसा लिखो चलेगा, बिंग पेमेंट क्या हो रहा है सर, रिसीव हो रहा है। क्लियर, 13 दिसंबर को कहाँ पर है, FEF डेबिट 3,000, तो यहाँ पर आएगा 3,000, 2022 13 दिसंबर, किसका नाम आ जाएगा सर, टू हिंडनबर्ग ट्रेडर्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 13 दिसंबर, याद रखना अकाउंटिंग ईयर कभी चेंज हो रहा है। 13 दिसंबर हो गया, अभी सर 10 मार्च, पैसा कितना रिसीव हो रहा है सर, 78, बेचा 79 के भाव में, पैसा 78 रिसीव हो रहा है, 28,000। क्लियर है, कभी हो रहा है 10 मार्च, तो यहाँ पर लिखो 10 मार्च। क्लियर है, अपन याद रखना ईयर चेंज हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा 23। कैसे, अरे अभी तक जो चल रहा था 2022 चल रहा था, अभी ईयर क्या हो जाएगा चेंज, 2023। क्लियर है, अभी पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पर पूरा पैसा रिसीव हो रहा है नहीं, कम पैसा रिसीव हो, तो अपने को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है, पहले याद रखो कितने से सर, क्रेडिट तो अपना होगा 79, कितना है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 79 करो सर, 22,12,000 से क्या हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट में पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 78, कितना पैसा रिसीव हो रहा है सर, 21,84,000 का पैसा रिसीव हो रहा है, माइनस
22,12,000 करो सर, कितने का? 28,000 का क्या आ जाएगा इधर, और पैसा कम है क्योंकि जाहिर सी बात 1 रुपये का लॉस हो रहा था, और ये 28,000 तो 1 ही रुपये आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा सर? एफ अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बिंग पेमेंट क्या हो रहा है सर? रिसीव हो रहा है। क्लियर है? नरेशन क्या रहेगा? बिंग पेमेंट रिसीव 28,000, तो डेबिट में एफ 28,000, एक लाइन छोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर चेंज हो गया, 2023 हो गया। क्लियर है? 2023 10 मार्च टू किसका नाम आ जाएगा सर? हिंडनबर्ग ट्रेडर्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन हो गया। अभी 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 क्या हुआ सर? यहाँ पर देखो, ये बीच में क्या आ गया सर? 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को एक्सचेंज रेट, अभी देखो पैसा कितना लेना बाकी है? 10 और 10 20,000 लेना बाकी। कितना लेना बाकी है? 20,000 रुपये और लेना बाकी है। टोटल 1 लाख था, 1 लाख में से करीबी 80,000 हो गया, क्योंकि एक बार 28 + 12 + 18 + 12 + 10, हाँ मतलब 80,000 मिल गया। 20,000 लेना पैसा बाकी है। 31 मार्च को एक्सचेंज रेट हमने कितने में खरीदा था? 79 में खरीदा था। कितना हो गया सर? 79.50, मतलब ज़्यादा हो गया। मतलब अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अरे हमने बेचा था, एक्सपोर्ट हमने सेल किया था 79 पे, पैसा आ रहा है 79.50, मतलब अपने को सर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट आया। तो याद रखना, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड, और एफ कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। याद रखना 31 मार्च को, तो यहाँ पर लिखो सर 31 मार्च। क्लियर है? टू एफ अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि मेरे को क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर? ये हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। कितना है बेटा? कितना पैसा और लेना बाकी? याद रखना दोनों का 10 और 10 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? खाली 0.50 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? खाली 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50 करो, 10,000 का अपने को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है बेटा? नरेशन क्या रहेगा? बिंग, एक बार बुक ने देख लो, बुक तो इतना शॉर्टकट में लिखा है, इतना शॉर्टकट में लिखा है कि मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया। बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज एडजस्ट, बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज क्या हो रहा है? एडजस्ट। क्लियर है? बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज एडजस्ट। क्लियर है? मैं ऐसा नहीं लिखता। बिंग ईयर एंडेड, बिंग क्या आ जाएगा? बिंग ईयर एंडेड डिफरेंट एडजस्टेड। क्लियर है? डन। चलो ये हो गया। अभी सर आगे करना क्या है? अभी ये तो हो गया सर, एफ वापिस से कहाँ पर आया? क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखो सर 10,000 रुपये में क्या है? वापिस से क्रेडिट आया, तो इधर लिखो वापिस से 10,000। डेट क्या था सर? यहाँ पर एक लाइन छोड़ो। क्यों? ईयर चेंज होगा। यहाँ पर 2023 और 31 मार्च किसका नाम आएगा? बाय हिंडनबर्ग ट्रेडर्स अकाउंट्स का नाम आप पर आ जाएगा 10,000। देखो टोटल करो कौन सा सेट का ज़्यादा है सर? ये 28 और 5, मतलब सर यही सेट ज़्यादा है। कैसे? ये 5,000 + 18,000 + 10,000, टोटल आ गया सर 33,000। कितना आ गया सर? 33,000 का इधर टोटल आया। इधर भी कितना आ जाएगा सर? 33 में से काम करो, और पहले 3 माइनस करो, फिर 28 माइनस करो। आंसर कितना आ जाएगा सर? 2,000। कितना आंसर आएगा? 2,000। ये जो भी डिफरेंस आया कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते। क्लियर है? कभी ट्रांसफर करेंगे सर? 31 मार्च को क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो एफ अकाउंट देखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहाँ पर है? डेबिट। कितने से है बेटा? 2,000। तो यहाँ पर लिखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, सेम। ये स्पेशल एंट्री है। क्लियर है? 31 मार्च। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज
फ्लक्चुएशन अकाउंट्स कहाँ पर है, डेबिट। कितने से डेबिट है सर, 3000 से, बराबर ना। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, सॉरी 2000 से, 2000, 3000 नहीं है भाई लोग, 2000 है, 2000। और क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या रहेगा, नाम रहेगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फटाफट इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर बेटा हर बार इतने डिटेल में जाओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, बोलेगा हमको आता है यार, फटाफट कराओ। अभी याद रखना, अभी एक्सचेंज रेट कितना है अपना, 79.50, भूल जाना बेटा, 78 को भूल जाना, 79.50 क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया। अभी हमने सेल कितने में किया था, कोई पूछेगा तो 79.50। अभी देखो 5 अप्रैल को हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। कितना पैसा रिसीव करेंगे, 10,000। रेट कितना है सर, 78.50 पर। अपना रेट कितना था, हमने तो सर बेचा 79.50, पैसा 78.50 आ रहा है, मतलब पैसा कम आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पर देखो कभी हो रहा है सर 15 अप्रैल को पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा सर यहाँ पर, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना कितना पैसा आ रहा है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 78.50, कितना आ रहा है सर, 7,85,000 अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है 2। अभी हिंडनबर्ग अकाउंट कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है सर, 79.50 करेंगे, कितना आएगा, 7,95,000 आ रहा है। मतलब यहाँ पर करीब करीब 10,000 का डिफरेंस है। क्योंकि 10,000 मेरे को लॉस हो गया ना। किसका बेटा, आप पूरा लिखना, एफईएफ अकाउंट पूरा लिखना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट पूरा लिखना। क्लियर है, बीइंग अमाउंट क्या हो रहा है सर, रिसीव। क्लियर है, डन। तो एफईएफ डेबिट है, डेबिट में लिखो 10,000। चलो 31, तो यहाँ पर आएगा 2023 10 अप्रैल तो किसका नाम आएगा सर, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। क्लियर, आप पूरा लिख देना, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए, वरना चलेगा, लेजर में चलता है। क्लियर है, ये हो गया। आगे बेटा, आगे बढ़ते। अभी हमने बेटा बेचा कितने में था, 79 में। पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 80.50, मतलब सर अच्छी बात है ना, 79.50 में बेचा, पैसा 85 हो रहा है। कभी, अरे सॉरी ये 5 अप्रैल है, मैंने 15 अप्रैल लिखा, ये 5 अप्रैल है, यहाँ पर 0 कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा बेटा, 5 अप्रैल है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 10 अप्रैल लिखा, कुछ भी लिखता हूँ मैं, 5 अप्रैल, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5 अप्रैल आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी आगे देखो, 20 मई को 10,000 रुपया आ रहा है अपने पास, $10,000, तो पैसा आ रहा है 20 मई को, तो यहाँ पर आएगा सर 20 मई, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू, किसका नाम आएगा सर यहाँ पर, हिंडनबर्ग ट्रेडर्स ऑफ यूएसए का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। टू किसका नाम आ जाएगा सर, एफईएफ अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना पैसा बैंक से आ रहा है बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80.50, 80.50 करो, कितना आएगा, 8,05,000 रुपये आ रहे। क्लियर, और रेट कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 79.50, कितना आ रहा है सर, 7,95,000 आ रहा है, मतलब कितने का सर यहाँ पर, और 10,000 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपको आ गया। क्लियर है, 10,000 का डिफरेंस आ गया एफईएफ में। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेमेंट रिसीव, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट रिसीव, अमाउंट क्या होगा, रिसीव, पेमेंट रिसीव लिखो, एक ही बात है। क्लियर है, अभी एफईएफ किधर है, क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखो सर 10,000, किसका नाम आएगा आप सभी को पता ही है, बाई हिंडनबर्ग ट्रेडर्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम, डेट क्या है सर, 2023
10th में ना पैसा कभी रिसीव हो रहा है सर 20 में, सॉरी 20 में को पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इधर आएगा 20 में। अभी देखो टैली करो, कुछ आएगा नहीं, दोनों साइड का टोटल क्या हो गया सेम, इधर भी 10,000 इधर भी, मतलब कुछ भी आएगा नहीं। अगर होता तो हम अलग से एंट्री पास करते, ये वाला जैसे हमने ट्रांसफर किया ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट, इस सम में कुछ भी है नहीं। क्लियर है, सम बड़ा था। अगर आपको इस सम को करने आता रहेगा 20 में से 20 मार्क बेटा आराम से मिल सकते। क्लियर है। अमाउंट रिसीव, हालांकि नरेशन बेटा बुक ने जैसा लिखा है मैं वैसा ही लिखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा, बुक ने ऐसे ही लिखा बिंग पेमेंट रिसीव पेमेंट रिसीव पेमेंट रिसीव, बस तो मैंने भी वैसा ही लिखा है। यहाँ पर सम खत्म होता है एग्जाम में 20 मार्क, अपन याद रखना, अच्छे से लिखना, एफ पूरा लिखना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, आगे और भी सम करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।